नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लास सीरीज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारी पिछली सारी वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। मास्टर क्लास सीरीज आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगी, इसलिए उम्मीद है मुझे, बड़ी उम्मीद के साथ मैं ये सारी वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जिससे स्टॉक्स मार्केट में सारी बारीकियों को आप लोग आराम से घर बैठे सीख सकें। आपको कोई चार्जेस कहीं पर भी पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने कारपोरेट एक्शन के बारे में डिटेल में समझा, यानी वे सारे फैसले जो कंपनी द्वारा लिए जाते हैं और जिनका असर सीधे शेयर होल्डर पर पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण एक्शन डिविडेंड को आसान भाषा में समझेंगे। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, एक शेयर खरीदकर उनकी कीमतें बढ़ने का इंतजार करना और दूसरा बिना शेयर बेचे ही रेगुलर इनकम कमाते रहना, यानी दूसरी इनकम आती है डिविडेंड के रूप में। और यही डिविडेंड नए और पुराने दोनों इन्वेस्टरों के लिए सबसे पसंदीदा रिवॉर्ड में से एक है। कंपनी जब भी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वह कंपनी शेयर होल्डर के साथ उस प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करती है, यानी सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट करके आप एक स्टडी इनकम बना सकते हैं, चाहे शेयर की कीमत ऊपर जाए या नीचे। लेकिन डिविडेंड सिर्फ पैसा मिलने का नाम नहीं है, इसके कई महत्वपूर्ण डेट्स होती हैं, प्राइस एडजस्टमेंट होती हैं और कुछ सिग्नल कंपनी को असली फाइनेंशियल हेल्थ भी बताते हैं। इस वीडियो में हम डिविडेंड को शुरू से अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने मुनाफे में से देती है। किसी कंपनी को जब बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है तो वह उस पैसे को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। वह चाहे तो उसे बिजनेस एक्सपेंड करने में लगाए, डेब्ट में चुकाए, फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए बचाए, या फिर उसी प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बांट दे। डिविडेंड दो प्रमुख रूपों में दिया जा सकता है, कैश या एक्स्ट्रा शेयर के रूप में। कैश डिविडेंड वो होता है जिसमें पैसा सीधे आपके बैंक में या ब्रोकिंग अकाउंट में पहुंच जाता है, जबकि स्टॉक डिविडेंड वो होता है जिसमें कंपनी एडिशनल शेयर देती है। कुछ रेयर मामलों में लाभ किसी एसेट के रूप में भी दिया जा सकता है, जिसे एसिड डिविडेंड कहा जाता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और उस कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया, तो आपको कुल 500 रुपीज डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। आपने कोई शेयर बेचा नहीं, कोई ट्रेड किया नहीं, फिर भी आपको सिर्फ शेयर होल्डर होने के बदले में आपको ये पैसे मिले। यही डिविडेंड का सबसे खास बात है। डिविडेंड पाने के लिए जरूरी है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कैश फ्लो स्टेडी हो और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी आती रहे। सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां अपना पूरा पैसा ग्रोथ और एक्सपेंशन में लगाना पसंद करती हैं, खासकर नई और फास्ट ग्रोइंग बिजनेस वाली कंपनियां। अब हम डिविडेंड का अर्थ समझ चुके हैं। अब यह सीखते हैं कि डिविडेंड असल में काम कैसे करता है और किस तारीख को क्या होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड सुनकर शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन डेट ना समझने की वजह से कई बार डिविडेंड पाने का मौका चूक जाते हैं। इसलिए इन 4 डेट को समझना बहुत जरूरी है। पहला, डिक्लेरेशन डेट। डिक्लेरेशन डेट वह दिन होता है जब कंपनी आधिकारिक रूप से यह घोषणा करती है कि वह डिविडेंड देगी। यह वह दिन है जब कंपनी बताती है कि डिविडेंड कितना होगा, किस रूप में मिलेगा और आगे की इंपॉर्टेंट डेट क्या होंगी। इस दिन सिर्फ घोषणा होती है, एक्चुअल पैसा बाद में मिलता है। दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट को समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी है। सीधी बात यह है कि अगर आप इस दिन या इसके बाद शेयर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड पाने के लिए आपको एक्स डेट से कम एक दिन पहले शेयर खरीदना जरूरी होता है। इसी लॉजिक पर एक्सचेंज यह डेट तय करते हैं, क्योंकि सेटलमेंट डेट T+1 या T+2 साइकिल पर आधारित होता है। अगर कोई इन्वेस्टर यह तारीख मिस कर दे तो वह डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। रिकॉर्ड डेट।
रिकॉर्ड डेट वह दिन होता है जब कंपनी अपनी शेयर होल्डर लिस्ट तैयार करती है। कंपनी यह देखती है कि उसके बुक में उस दिन कौन कौन से शेयर होल्डर ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। जो नाम इस लिस्ट में मौजूद होता है वही डिविडेंड का लाभ लेने के लिए योग्य माना जाता है। एक्स डेट का कॉन्सेप्ट इसी रिकॉर्ड डेट की वजह से बनाया गया है ताकि गलत नाम लिस्ट में ना आ जाए। पेमेंट डेट। पेमेंट डेट वह दिन है जब डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर डिविडेंड कैश में है तो सीधे पैसा आपके बैंक या ब्रोकर अकाउंट में आता है। अगर डिविडेंड शेयर में है तो आपके डीमेट अकाउंट में नए शेयर ऐड हो जाते हैं। यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है और इन्वेस्टर को कुछ भी मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। डिविडेंड आने पर शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? जब भी कोई कंपनी डिविडेंड घोषित करती है तो शॉर्ट टर्म में उसके शेयर प्राइस में कुछ नेचुरल और कुछ प्रेडिक्टेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे चल रहा है और कंपनी 10 रुपए शेयर का डिविडेंड घोषित करती है तो अनाउंसमेंट के बाद डिमांड थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर डिविडेंड कमाने के लिए शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। इस बढ़ी हुई डिमांड के कारण शेयर प्राइस हो सकता है 210 के आसपास तक जा सकता है, लेकिन जैसे ही एक डिविडेंड डेट आती है शेयर प्राइस लगभग डिविडेंड के बराबर या नीचे एडजस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स डेट पर प्राइस वापस करीब 200 आ सकता है, क्योंकि नए बायर अब डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं रह गए हैं और मार्केट इस एडजस्टमेंट को नेचुरली प्राइस में फैक्टर कर देता है। यह पूरा मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसे इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह सिर्फ अकाउंटिंग बेस्ड एडजस्टमेंट है और कंपनी की असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को प्रभावित नहीं करता है। अब सवाल यह है कि आखिर कंपनियां डिविडेंड देती क्यों हैं? इसके पीछे उनकी सोच क्या होती है? कंपनियां डिविडेंड कई महत्वपूर्ण कारणों से देती हैं और यह रीजन इन्वेस्टर को कंपनी की फाइनेंशियल थिंकिंग समझने में मदद करता है। सबसे पहला कारण है कंपनी अपने शेयर होल्डर को उनके ट्रस्ट के लिए रिवॉर्ड देना चाहती है। जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वह उस प्रॉफिट का एक हिस्सा इन्वेस्टर के साथ शेयर कर देती है। यह दिखाती है कि फाइनेंशियल स्ट्रांग है, लगातार अर्निंग जनरेट कर रही है। डिविडेंड देने से कंपनियों की गुडविल बढ़ती है, उसका ब्रांड ट्रस्ट मजबूत होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आकर्षित होते हैं। जब कोई कंपनी मैच्योरली स्टेज पर पहुंच जाती है तो उसके पास बहुत अधिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती है, तो वो अपने एडिशनल प्रॉफिट का उपयोग डिविडेंड देने में करती है। लेकिन अगर किसी कंपनी को डिविडेंड कम करना पड़े या बंद करना पड़े तो यह एक वार्निंग सिग्नल होता है कि कंपनी के प्रॉफिट घट रहे हैं, कैश फ्लो कमजोर है या कंपनी किसी फाइनेंशियल प्रेशर को मैनेज कर रही है। इसलिए डिविडेंड में बदलाव को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि डिविडेंड सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार इसके कई प्रकार निकल सकते हैं। सबसे पहले कैश डिविडेंड सबसे कॉमन, जिसमें पैसा सीधे बैंक या ब्रोकर के खाते में आ जाता है। स्टॉक डिविडेंड, पैसों की जगह इन्वेस्टर को अधिक शेयर दिए जाते हैं। स्पेशल डिविडेंड, असामान्य अवसरों पे दिए जाने वाला एक बड़ा पे आउट। ये जनरली तब दिया जाता है जब कंपनी बड़ा प्रॉफिट करती है। इंटरिम डिविडेंड, फाइनेंशियल ईयर के बीच में दिए जाने वाला डिविडेंड कहा जाता है। और फाइनल डिविडेंड साल के अंत में फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद दिया जाता है। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर को एक अच्छे डिविडेंड स्टॉक पहचानने के लिए किन फैक्टरों पर ध्यान देना चाहिए। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में सही स्टॉक चुनना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए कुछ की फाइनेंशियल रेशियो को समझना बेहद जरूरी है। डिविडेंड यील्ड, यह बताता है कि करंट शेयर प्राइस के मुकाबले आपको कितनी डिविडेंड इनकम मिल रही है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत हाई यील्ड हमेशा सकारात्मक संकेत नहीं होता है और कई बार फाइनेंशियल वीकनेस भी दिखाता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, यह बताता है कि कंपनी अपनी अर्निंग का कितना हिस्सा डिविडेंड में दे रही है। 10% से 30% हेल्दी माना जाता है, 30% से 50% एक्सेप्टेबल है,
लेकिन 75% से ऊपर रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि कंपनी पर प्रेशर बढ़ सकता है। डिविडेंड ग्रोथ रेट, अगर कोई कंपनी हर साल अपना डिविडेंड बढ़ा रही है तो यह उसकी स्टेबल अर्निंग और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का संकेत है। डिविडेंड कवरेज रेशियो, यह मेजर करता है कि कंपनी के पास डिविडेंड कंफर्टेबली देने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो है या नहीं। लो कवरेज का मतलब है कि कंपनी डिविडेंड मेंटेन करने में मुश्किल महसूस कर सकती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कम डेब्ट वाली कंपनियां डिविडेंड देने में ज़्यादा रिलायबल होती हैं क्योंकि उनके पास कैश फ्लो पर लोन का बोझ नहीं होता है। प्राइस टू डिविडेंड रेशियो, यह मैट्रिक डिविडेंड रिटर्न को कंपेयर और इवैल्यूएट करने में मदद करता है। अब डिविडेंड इन्वेस्टिंग के पॉजिटिव साइड को देखते हैं कि आखिर इतने इन्वेस्टर इसे पसंद क्यों करते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग कई कारणों से दुनिया भर के इन्वेस्टरों के लिए पसंद है। यह रेगुलर पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है जिससे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बढ़ती है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आपका इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ता रहता है। डिविडेंड पेइंग कंपनियां सही मायने में फाइनेंशियली स्ट्रांग और कम वॉलेटाइल होती हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्मूथ और प्रेडिक्टेबल लगता है क्योंकि कंपाउंडिंग डिविडेंड समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करता है। लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए रिस्क जानना भी जरूरी होता है। तो अब इसके डाउन साइड को भी समझते हैं। हर इन्वेस्टमेंट मॉडल की तरह डिविडेंड इन्वेस्टिंग के भी कुछ लिमिटेशन है। डिविडेंड पेइंग कंपनियां अक्सर स्लो ग्रोथ दिखाती हैं क्योंकि उनका पैसा एक्सपेंशन में कम और पे आउट में ज़्यादा जाता है। डिविडेंड कभी भी कम या बंद किया जा सकता है, इसलिए इसे गारंटीड इनकम नहीं माना जा सकता है। बहुत हाई यील्ड कई बार डिविडेंड ट्रैप साबित होता है जहां कंपनियां फाइनेंशियली कमजोर हो जाती हैं और सिर्फ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हाई यील्ड दिखता है। अब यह समझते हैं कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक नहीं लेना चाहते हैं तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड और ETF के थ्रू कैसे की जा सकती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक के जरिए नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड और ETF के जरिए भी की जा सकती है। इन फंड को प्रोफेशनल मैनेज करते हैं और डिविडेंड इनकम कंपनीज के डिविडेंड, बॉन्ड इंटरेस्ट और कैपिटल गेन से आ सकती है। बिगनर के लिए डिविडेंड फोकस म्यूचुअल फंड और ETF बहुत आसान और डाइवर्सिफाइड तरीका होता है क्योंकि रिस्क कई कंपनियों में फैल जाता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की। आप डिविडेंड स्टॉक्स में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए दो प्रमुख तरीके हैं। डायरेक्ट स्टॉक, ऐसी कंपनियां चुनें जिनका कैश फ्लो स्ट्रांग हो, डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी और लगातार हो, पे आउट रेशियो बैलेंस हो और डेब्ट कम हो। ऑप्शन बी, म्यूचुअल फंड या ETF के जरिए। डिविडेंड ग्रोथ फंड, हाई डिविडेंड यील्ड ETF, REITs, यूटिलिटी ETF, ये उन इन्वेस्टरों के लिए परफेक्ट है जो ईज और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। अब एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिविडेंड वाली कंपनियां प्रैक्टिकली कैसी दिखती हैं। इन्फोसिस भारत की सबसे स्टेबल IT कंपनी है, मजबूत कंपनियों में से एक है। कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री कंसिस्टेंट है, कैश फ्लो स्टेडी है और पे आउट रेशियो बैलेंस है और शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में लगातार ग्रोथ दिखाता चला आ रहा है। इन्फोसिस जैसी कंपनियां इन्वेस्टर को डिविडेंड प्लस ग्रोथ का पावरफुल कॉम्बिनेशन देती हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड के लिए बहुत मदद करता है। अब आखिर में पूरे डिविडेंड कॉन्सेप्ट का सिंपल कंक्लूजन समझते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग उन इन्वेस्टरों के लिए आदर्श है जो रेगुलर पैसिव इनकम चाहते हैं, कम रिस्क स्टेबल कंपनी को पसंद करते हैं और लंबे समय में वेल्थ बनाना चाहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, हाई डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली ग्रीन सिग्नल नहीं होता है और डिविडेंड कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ,
पे आउट रेशियो, डिविडेंड कंसिस्टेंसी को नियमित रूप से चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यह है कि आप अपनी पोर्टफोलियो में ब्लू चिप डिविडेंड कंपनी, डिविडेंड ग्रोथ कंपनी और कुछ क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स और ऑप्शनल डिविडेंड ईटीएफ का बैलेंस मिश्रण बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट करते रहें और लॉन्ग टर्म सोच के साथ आगे। दोस्तों, हमारी मास्टर क्लास सीरीज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर इस वीडियो में आप लोग के कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं उसके आंसर आप लोग के लिए लेके आऊं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।